वेरी क्लासी प्लेयर। बाबर आजम कर चुके हैं। बाबर आजम आसिफ बाबर आजम विराट कोहली स्टिल बाबर आजम जो है ना बड़ा क्लासी सा प्लेयर लगता है। आसिफ अली बाबर आजम। क्रिकेट तो पाकिस्तान में कौन सा बच्चा नहीं देखता है, कोई बड़ा बूढ़ा छोटा हर कोई क्रिकेट देखता है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का मैच क्रेज है, समझ लें। क्रेज है। मैं सीजनल फैन हूँ। ये सब शौकीन है क्रिकेट के। सब शौकीन है बिल्कुल। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी डेड कर दी है और अफगानिस्तान का बॉर्डर का मसला हल कर चुका है। इंडिया को इतनी जल्दी आउट नहीं होना चाहिए था। फाइनल अगर उनके साथ होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। एक बार फिर होना चाहिए क्योंकि इनका जो गरूर है ना और भी टूट जाए और टूटना चाहिए। मैच देखते हैं, इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। सब लोग हम तो फुल फैन है। फुल फैन है। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस टीम के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था आज वो T20 वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम बनी हुई है, तो एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे परफॉर्म करेगा, बट बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो बिल्कुल ऐसे दिल गार्डन हो रहा है हमारा तो। लपे शीरी चल रही है। मैंने तो जुआ भी लगाया था तो वो भी जीत गया, तो मेरे तो डबल खुशी होगी। पहले लगाया था मैंने पाकिस्तान पे नहीं लगाया। अच्छा फिर भी जीत गया। मैं दूसरी टीमों पे लगाता ना, पाकिस्तान की तो मैच पे नहीं लगाया कभी। मतलब पाकिस्तान पे इतना बुरा परफॉर्म करती है कि उस पर लगाने का वो है ही नहीं ना। बट इस बार इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सारा पैसे हार बैठा हुआ है। लेकिन खुशी बहुत हुई। तो भी गोल गप्पे वगैरह सारे हमने खिलाए हैं, पैसे ही बेचारे के पास बचे हैं। सेमीफाइनल किसके साथ हो, कौन सी टीम के साथ मुकाबला हो? हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया के साथ नरम सी टीम इंडिया के साथ होता, बट इंडिया तो अब बाहर होगी ऑलमोस्ट। इंडिया को इतनी जल्दी आउट नहीं होना चाहिए था। फाइनल अगर उनके साथ होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट मतलब अनफॉर्चुनेट था उनके लिए। बट अब चाहेंगे कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में से कोई ऐसी टीम हो जिनके साथ हम। आप लोग क्या कहेंगे? हाँ जो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनके साथ पहले नहीं खेला, तो मतलब खेलेगा तो अच्छा होगा। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आप लोगों का? आजकल तो वैसे आसिफ अली की हो रही है, बल्ले बल्ले। आसिफ अली की हो रही है, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा चल रहा है, बट मुझे स्टिल बाबर आजम जो है ना बड़ा क्लासी सा प्लेयर लगता है। विराट कोहली इंडिया से हैं आप? नहीं हूँ इंडिया से नहीं, लेकिन वो मेरा फेवरेट है। फेवरेट क्यों है? क्योंकि शर्मा उसकी बेगम है ना, इसलिए। अच्छा मतलब अनुष्का की फैन है पीछे से लिंक। और आप लोग? हमारा भी बाबर आजम वेरी क्लासी प्लेयर। हमें प्राउड फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल की है, तो मेहनत की है। उसके बाद जो मतलब ना उनकी जो बैरियर्स थे, जो नहीं खेल सकते थे पहले, उन्होंने अपनी स्ट्रगल मेहनत करके अब इस मकाम तक वो लोग पहुँचे हैं। वो हम बहुत खुश हैं उनसे। मतलब हमारे बाबर आजम जो कैप्टन है उनसे भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने लीड किया पाकिस्तान टीम को। और वो जो है ना लोग कहते थे, इंडिया कहते थे मतलब कि आप नहीं हमसे जीत ही नहीं सकते आप ना। मतलब 9 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में ना क्वालिफाई किया ना सेमीफाइनल के लिए, तो हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान के लिए। और दुआएं कि इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी क्वालिफाई करेगा, उसके बाद फाइनल में भी जाएगा और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी लेकर आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का हुआ है अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में बहुत अच्छा काम कर दिया है कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी डेड कर दी है और अफगानिस्तान का बॉर्डर का मसला हल कर चुका है। बाकी नहीं, वैसे अफगानिस्तान का बॉर्डर का मसला तो नहीं हल हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि प्ले किया सब ने। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली है, हमें प्राउड है उसके ऊपर, रिजवान के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने हर मैच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। क्योंकि जो अभी मैच गुजरा है ना नबेबिया के साथ, उसमें भी बहुत अच्छा खेला, क्योंकि 190 हाईएस्ट स्कोर था। बिल्कुल 20 ओवर में 190 चेस करना काफ़ी मुश्किल बात थी, लेकिन नबीबिया के फिर भी स्ट्रगल किया, उनने भी किया। मतलब टीम अब पाकिस्तान की हमारी इंशाल्लाह अच्छी होती जा रही है। बाकी जैसे न्यूजीलैंड को वही सिक्योरिटी का मसला था, वो उनको हल कर दिया है। इंडिया कह रही थी कि पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकती, वो जैसे उस पर मीम बना था कि सरदार कितने आदमी थे, तो वो मीम आ गया है, 2 आदमी थे। ठीक है, तो अभी जी नबीबिया का वो हाथी का कोई मसला था, वो भी हल कर दिया। अभी स्कॉटलैंड के साथ है, इंशाल्लाह उनका भी मसला हल करेंगे। और इंग्लैंड के साथ वो पाकिस्तान के टाकरे में, क्योंकि पाकिस्तान अनबीटेबल रह चुकी है, तो मैं कहता हूँ कि अब उनका मैच हो तो मज़ा भी है, ऊपर जीतेगा तो और खुशी होगी। तो बस यही बात है कि इसी तरह इंग्लैंड को भी सिक्योरिटी का मसला था ना, वो भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। बाबर आजम ने एक टीम की एक बैकबोन है कि उसको पहले तो हमारे ये है ना कि हम किसी को आगे अप्रिशिएट नहीं करते कि यार तुम आओ। अब उन्होंने बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर लगा हुआ है कि उन्होंने 13 इनिंग्स खेली हैं इसमें ODI में, इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए। तो उसमें उन्होंने 29 मैचेस खेले और जिसमें से 13 में उनकी 50s है।
और इंडिया के और भी नीचे हैं, बाकी सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा नीचे। इसी वजह से बाबर आजम एक पाकिस्तान के लिए बैकबोन है, उस पूरी टीम की बैकबोन है। शाहिद अफरीदी के बाद तो मैंने मैचेस देखना ही छोड़ दिए थे, क्योंकि वो था मतलब हर किसी के ना वो ग्राउंड की जान था। जब वो ग्राउंड में था ना, कुछ ना भी करे ना, लेकिन उसका एक वो था कि शाहिद अफरीदी के बाद शाहीन अफरीदी वो आया। उससे मतलब जब इंडिया के खिलाफ जब मैंने फर्स्ट ओवर में विकेट्स ली तो वो तो सबके मतलब अभी दिलों में वो हो गया। लेकिन आसिफ अली, जब मैं अफगानिस्तान का मैच देख रहा था ना, तो मतलब सब डरे हुए थे कि कहीं यहाँ से हार ना जाए। जब आसिफ अली ने ना 6 लगाया, उसने 4 जब छक्के मारे, तो मैं कहता हूँ उसने पाकिस्तान को एक दफ़ा दोबारा जिंदा कर दिया। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो उनको पहले मैच में वर्ल्ड कप दे दिया था कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने हराया है 10 से, मतलब 10 विकेटें नहीं गिरा सके। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी 10 विकेटें भी गिरा सकें, 1 विकेट गिरा सकें। तो मैं तो उनको अपना वर्ल्ड कप पहले ही दे दिया था T20 कि आप अच्छा दे दिया था। हाँ, बस हमारी मेन टीमें थी 2, एक न्यूजीलैंड एक इंडिया, दोनों को उन्होंने हरा दिया। बस हमारे लिए यही बहुत है। काफ़ी प्राउड फील कर रही हैं, मतलब मोमेंटम में है टीम।